इस वक्त मैं लियारी के इलाके मीरा नाका में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे और हमारा जो 4 लियारी में से मासूम लड़कों को उठाया गया था, उनका बेईमाना कत्ल किया गया था, उसके बाद उनकी बोरी बंद लाशें शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से मिली थी। नाज़रीन, आप मेरे साथ देख सकते हैं कि कितने सारे मासूम बच्चे मौजूद हैं। ये लियारी के रहने वाले हैं। इनकी आवाज़ सुनना और कौम को उसके बारे में अवेयर करना ये मीडिया की ड्यूटी है। और मैं चाहती हूं कि लोग आज ये इलाका देखें और अंदाजा कर सकें कि यहाँ पर रहने वाले बलोचों को किन मसाइल का सामना है और वो किस हद तक यहाँ पर उनको दबाया जाता है, या वो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते, या क्या एजुकेशन का फुकदान है और क्या क्या इश्यूज हैं। आइए मेरे साथ रहिए, हम आपको शाहनवाज के घर तक लेकर चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लियारी का शुमार आजकल के दौर के अंदर एक इंतहाई नटोरियस इलाके में होता है। लियारी का नाम सुनते ही लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ना जाने हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सा इलाका है, ऐसी क्या वजह है। मैं आज दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर आम इंसान रहते हैं, यहाँ मासूम बच्चे रहते हैं, यहाँ माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, बीवियाँ हैं, लोगों के भाई हैं, और इस इलाके के क्या डायनामिक्स हैं आज मैं अपने देखने वालों को दिखाना चाहती हूँ। नाज़रीन मेरे साथ रहिए, हम शाहनवाज के घर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। चलो बेटा आ जाओ। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं नादिल गुलाम नबी के घर के अंदर। ये वो बेगुनाह शख्स है जिसको लियारी के इलाके से उठाया गया और उसके बाद उसकी बोरी बंद लाश मिली। इस प्रोग्राम करने का सारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं अपने नाजरीन को, मैं बहुत सारे इलाके मैंने कवर किए हैं अपने तमाम तर शोज़ के अंदर, लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ कि लियारी में भी इंसान रहते हैं, उनके माँ बाप होते हैं, उनके घर बार होते हैं, उनके आगे से छोटे छोटे बच्चे होते हैं। किसी को भी मार देना, किसी का भी बेईमाना कत्ल यकीनन एक इंसानियत का कत्ल होता है। आइए हम नादिल की वालदा से गुफ्तगू करते हैं, और नादिल के 2 छोटे मासूम बच्चे भी मौजूद हैं। शायद उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि उनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। आप क्या हुआ था, कैसे वाकया कैसे हुआ था, थोड़ा सा बताएं। वाकया ये रात को खाना भी नहीं खाया, मेरे बेटे ने खाना भी नहीं खाया। बोला अम्मा मैं बाद में आके खाना खा लूँगा। फिर यहाँ 9 बजे घर से निकला, 9 बजे घर से निकला तो वापस आया नहीं। आया उसके बीबी बुखार था, बीबी को बोला चलो डॉक्टर के पास तुझे लेके जाऊंगा। तो उसने बोला मेरे पाँव में दर्द है। बोला नहीं मैं तुझे लवाना के पास लेके जाऊंगा। उसने बोला कि नहीं मैं नहीं आ सकती। मैंने बोला छोड़ दे बेटा, मैं इसको गोलियां खिला दूंगी। फिर गया बाहर दूध लेने गया, अल्लाह जाने क्या लेने गया। बोला अभी आ जाऊंगी। 9 बजे गया, फिर मैंने नहीं देखा। किसी ने बोला कि 10:30 बजे यहाँ इस गली में बैठा हुआ था। हाँ। फिर उसके बाद फिर दूसरा आया, बोला 11 बजे उसके चाचा है उस तरफ जो इरफान उसको मारा है ना, हाँ। इरफान के घर के सामने बैठा हुआ था। अच्छा। फिर रात को 12 बजे बोला मशीन वाले के पास गया, बोला मेरा 3 जोड़ा कपड़ा है। हाँ, मैं दे दूँ ईद की तैयारी के लिए। हाँ। मेरा कपड़े, मेरे बच्चों के कपड़े हाँ। मैं लेकर आऊँगी तो मुझे सिला के दोगे। हाँ। तो उसने बोला हाँ सिला के दे दूँगा। हाँ। फिर गया, वापस नहीं आया। तो सुबह 10 बजे मेरा बहू ने मुझे उठाया, बोला शाहनवाज के घर से बहुत शोर आ रही है। मुझे पता नहीं था। हम लोग उठ के शाहनवाज के घर पे गया था इज्जत के लिए। वहाँ मैं बैठ के रो रही थी। फिर मेरा भाई ने फ़ोन किया, बोला तेरा जिठानी तुझे बुला रही। मैंने बोला क्यों? बोला उसके बेटे को भी मार दिया, इरफान को। तो फिर मैं उठ के उसके घर में बैठ गई। मैं बैठी हुई थी, मेरे पेट में इतनी दर्द हुई। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला नाजिया तू जाके अपने भाई को बोल कि नादिल भी रात को नहीं आया, जाके हाँ उसको भी जाके पूछ ले वो कहाँ है। फिर मेरा बेटा गया पूछने, वहाँ गया सिविल अस्पताल में। दोस्तों से पूछा, उसने बोला हमको पता नहीं है। फिर गया सिविल अस्पताल में तो उसने बोला कि हाँ एक बंदे को यहाँ लेकर आए थे, उसको मार दिया था उस लोगों ने। तो थाने वाले को, प्रेरी थाने वाले को वहाँ जुबली मार्केट के सामने गली का अंदर मिला होता, ऐसा बोरी में नहीं था, ऐसा उसने बिठाया था। तो मेरा लड़का गया प्रेरी थाने में तो उसने बोला कि जुबली मार्केट से उसको उठाया। उधर हमने बोला कि अस्पताल लेके कोई ने नहीं पहचाना। फिर जिन्ना अस्पताल में लेके गया, फिर वहाँ से उधर एडी सेंटर में लेके गया उसको। शाम को 4 बजे मेरे बेटे को यहाँ लेके आया। बहुत अजियत दिया था मेरे बेटे के, सारे बदन में सुराख था।
मेरे बेटे को एक डायल मशीन से सुराख किया था यहाँ दिल के अंदर। मेरे बेटे को यहाँ अपने उसने नाम लिखा था ना दिल, बस उसी के ऊपर उसने डायल मशीन लगाया, यहाँ से चीरा लगाया मेरे बेटे को। फिर बाद में आँख में गोली मारा। उसके बच्चों का भी क्या होगा, ये जब भी मोटरसाइकिल आवाज होते तो ये उठ के खड़ा हो जाता है, अब्बा अब्बा बोलते हैं, अब्बू का तस्वीर लेके चूमने लगता है ये छोटा बच्चा। अब इसका क्या होगा? हाँ? अब अल्लाह जाने किसने मारा। हम ये नहीं कहते हैं कि माजरों ने मारा या सिंधियों ने मारा या पठानों ने मारा, अब परवरदिगार को पता है। जिसने मारा उसने अपना काम किया, अब बच्चों को यतीम किया। अब बच्चों का क्या होगा? ये अब क्या कहता है, अम्मा ईद को मेरा अब्बू आ जाएगा, अम्मा मेरा अब्बू ईद को आ जाएगा, मेरे लिए कपड़ा लेकर आएगा। मैंने बोला हाँ लेकर आएगा, तेरा अब्बू आ जाएगा। जब मोटरसाइकिल अगर आवाज होती तो दोनों दौड़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है नाजरीन कि इन जवान बेटों का खून किसके हाथों पर ये माएँ जाकर तलाश करें। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि कौन उर्दू बोल रहा है, कौन पंजाबी बोल रहा है, कौन पश्तो बोल रहा है या कौन बलोची बोल रहा है। यहाँ सवाल सिर्फ इंसान होने का है, चाहे वो किसी का ही बेटा क्यों ना हो, वो कोई ज़बान, नस्ल, रंग, किसी चीज़ से भी उसका ताल्लुक हो, वो किसी का बेटा है, वो इंसान है, उसके सीने में दिल धड़कता है। ये उसके मासूम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और आपने उसकी वालदा की बात सुनी कि वो जब भी गली में मोटरसाइकिल आती है तो वो बार बार ये बात पूछते हैं कि क्या उनके वालिद साहब वापस आ गए हैं, क्या उनका बाप वापस आ गया है। वो बार बार ये मासूम बच्चे अपनी दादी से पूछ रहे हैं, ईद का ज़माना है, कि क्या उनका बाप ईद पर घर आ जाएगा। इतने छोटे बच्चों को इस बात का अंदाज़ा है कि उनका बाप अब नहीं है और वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इनको कौन यकीन दिलाएगा कि इनका बाप अब शायद कभी वापस ना आए। ये माएँ, ये बेटियाँ, ये बहुएँ, ये बहनें किसके हाथों पर खून तलाश करें? किससे जाकर पूछेंगे कराची में क्या हो रहा है, कौन किसको मार रहा है, कौन किसकी बोरी बंद लाश निकाल रहा है। नाज़रीन, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे अहले खाना से, मेरे साथ रहिए।